साथियों नमस्कार। हम अभी पहुंचे हैं के तहसील बिलसी के भारतीय जनता पार्टी के निर्भीक और निष्पक्ष निष्ठावान समर्पित भाजपा कार्यकर्ता पंडित शैलेंद्र शर्मा जी के पास, और आपसे जानते हैं कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों भारतीय नागरिकों के बदले के रूप में भारतीय सेना द्वारा सिंदूर ऑपरेशन के रूप में दिए गए बदले को किस रूप में देखते हैं और आप क्या प्रतिक्रिया रूबरू कराते हैं ऐसे निष्ठावान समर्पित भाजपा कार्यकर्ता से जो हर समय भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से पूर्णतः समर्पित रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जो अभी हमारी भारतीय सेना के द्वारा बीती रात्रि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कार्रवाई की गई है बीती रात्रि, उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, माननीय मोदी जी पर पूरे देश को बहुत आशा है और विश्वास है। आपने देखा होगा जब ये आतंकवादियों ने पहलगांव में इतनी बीभत्स घटना, इतनी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया था, तो मोदी जी सऊदी अरब से अपना कार्यक्रम बीच में ही स्थगित करके वापस आ गए थे और उन्होंने बिहार में जनसभा में कहा था कि इन आतंकवादियों की और जो इन आतंकवादियों को पालने वाले हैं उनके लिए विश्व के किसी भी छोर पर पहुंच जाए उनको सजा दी जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सजा कल दी गई है, हमारी सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी जी व हमारी सेना की अधिकारी व्योमिका सिंह जी द्वारा जो जानकारी ऑपरेशन सिंदूर के तहत दी गई है, उससे देश में मोदी जी के प्रति बहुत विश्वास बढ़ा है और मोदी जी के विश्वास की ही वजह है जो पूरा देश उनके लिए प्राणपण से उनके साथ तैयार रहता है और तैयार है। और आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हमारी भारतीय सेना ने की है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने सैनिकों को और अपने नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी राय में आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले, उनको पनपाने वाले, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसा है पुरी जी कि जो मसूद अजहर है वो टीवी पर समाचारों में आ रहा है, हाफिज सईद है। मसूद अजहर के परिवार में उसकी बहन, उसके भांजे, उसके और परिवारीजन, उसका भाई मारा गया है, तो वो ये कह रहा है कि मैं ही क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए। कंधार अपहरण कांड में, कंधार विमान अपहरण कांड जो हुआ था उसमें भी ये मसूद अजहर था उसमें। और आज उसको ये एहसास हुआ है कि जब किसी बहन का भाई चला जाता है, किसी पत्नी का पति चला जाता है, किसी माँ का जब बेटा चला जाता है तो उस पर क्या बीतती है। आज मसूद अजहर को कुछ एहसास हुआ है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी आतंकवादी और जितने भी आतंकवादियों को पालने वाली पाकिस्तान की आईएसआई है, इनको सबको भुगतना पड़ेगा। ये नया भारत है। आपने देखा होगा कि उरी का हमला, घर में घुसकर हमले देना सीख लिया, पुलवामा का हमला बालाकोट से देना सीख लिया, और पहलगाम का हमला जो उन्होंने किया है उसको आप कल से देख ही रहे हैं। हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है और आगे भी और कड़ी कार्रवाई की हम देश की जनता मांग करते हैं मोदी जी से कि इनका परमानेंट इलाज कर दो। देश की जनता आपके साथ है। इस दर्द का एहसास करा दिया, हाँ, पूरी तरह से एहसास करा दिया, कमर तोड़ दी है। तो एक चीज और भी है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल नहीं है, ये एक विचारधारा है। मोदी जी जब से आए हैं, विरोधी लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी आए, मोदी जी ने तारीख भी बताई। आज भव्य मंदिर अयोध्या में रामलला का विराजमान है। कश्मीर से धारा 370 हटाने, 35 से हटाने की बात हम लोग करते थे तो मोदी जी ने वो भी हटा दी। सीए मोदी जी ने कर दिया लाके। अब इस हमले के जो कायरतापूर्ण हमला हुआ था, इस पर भी मोदी जी ने घुस के मारा है। हमारे सेना ने
उनको ऐसा कर दिया कि आप देख रहे हो कि पाकिस्तान में सब रो रहे हैं और बुरी तरह से घबराए हुए हैं, दूसरे विदेशों से मिन्नतें कर रहे हैं, कभी अमेरिका को फोन करते हैं, कभी चीन को, साहब हमें बचाओ हिंदुस्तान से। तो उनकी हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान तो ऐसे समझो आप खुद ही मतलब मिटने के कगार पे है, मतलब निस्तो नाबूद होने की कगार पे है पाकिस्तान। और मोदी जी ने जो सिंधु जल उनका जो मोदी जी का निर्णय है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। हमारा देश भारत उनसे चौगुना है, हमें पानी 80% 20% मिलेगा, उन्हें 80% मिलेगा। तो जो पिछली गलतियां थी उनको मोदी जी सुधार कर रहे हैं और मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए पूरा देश, पूरा प्रदेश योगी जी के साथ खड़ा है और देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। ये लोग निस्वार्थ अपने देशवासियों को परिवार मानकर, प्रदेशवासियों को परिवार मानकर काम कर रहे हैं। इनके लिए हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना है कि इनको हमारी भी उम्र लग जाए, हम ऐसी कामना करते हैं। और जी है कि आज शाम 8 बजे नगरवासियों, तहसीलवासियों सभी के लिए, सभी से अपील भी है और ये भी है कि जो अपनी आर्टिफिशियल लाइट हैं वो सभी लाइटें सभी को बंद करनी है एक तरह से 10 मिनट के लिए, और 8:10 के बाद पुनः चालू करनी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाए उसका मैं सभी से पालन करने का निवेदन करता हूं, क्योंकि जो गाइडलाइंस हमारे अधिकारियों द्वारा दी जाए उसका पालन करें, इसी में हम लोगों के लिए अच्छी बात होगी। कहने का मतलब सभी को जो निर्देश मिले हैं, जो अपील की गई है कि 6 बजे से लेकर 8:10 तक घर की सभी आर्टिफिशियल लाइटें बंद कर रही हैं, तो वही जो है आप अपील कर रहे हैं कि सभी नगरवासी, प्रदेशवासी, जनपदवासी अपनी लाइटों को। मैं ये अनुरोध करता हूं कि सभी देशवासी, सभी प्रदेशवासी, सभी जिलेवासी, सभी तहसीलवासी जो गाइडलाइंस देश की तरफ से, हमारे जिले में जिलाधिकारी एसएसपी महोदय की तरफ से है, उसका पूर्णतः पालन करें, यही मैं निवेदन करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने भारतीय सैनिकों को कि उन्होंने जो हमारे दिल में एक पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने कल जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस बार उन्होंने पीओके में नहीं की है, उन्होंने 100 किलोमीटर मुजफ्फराबाद के दूर तक जाकर की है। और अगर जरूरत पड़ेगी सेना को तो ऐसा कोई पाकिस्तान का कोना नहीं है जहां भारत माता का झंडा, हमारा तिरंगा, सेना फहरा नहीं है। आपने देखा साथियों कि निष्ठावान भाजपा कार्यकर्ता यानी नेता पंडित शैलेंद्र शर्मा जी के विचार आपके सामने आए। इसके साथ ही SSS24 न्यूज प्रभाग सभी जनपदवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता है कि जो मॉक ड्रिल ब्लैकआउट का समय 8 बजे से लेकर 8:10 तक है, जो अपने घरों की आर्टिफिशियल आपके घरों की लाइटें हैं उन सभी लाइटों को 10 मिनट के लिए बंद करना है और 8:10 के बाद पुनः चालू करना है। SSS24 न्यूज प्रभाग पुनः एक बार फिर अपील करता है कि इस ब्लैकआउट समय मॉक ड्रिल का यानी 8 बजे से लेकर के 8:10 तक जो आर्टिफिशियल लाइट बंद करने का, पालन करने का अपील है, उसका पालन करें। जय हिंद, जय भारत।